नमस्ते। नमस्ते। प्रतिमा ने तुम्हें कुछ कहा? जी, मैं उसी के लिए आपसे मिलने आ रहा था। आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? तुम्हारे माँ से बात करने से पहले मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। शादी के बारे में क्या सोचा है? आप तो जानते ही हैं, भाई और बहन की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई। दोनों को हॉस्टल में रखकर मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ये बात प्रतिमा भी जानती है। यही बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। ठीक है, ये सब बातें यहां नहीं करेंगे। शाम को तुम घर आ जाना। जी। और तुम लोगों से मैं बाद में बात करूंगा। जी मालिक। चलो। रजत, तुमने जैसे बुलाया मैं तो डर ही गई थी। डर तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए। आज तुम्हारे पिताजी ने मुझसे जिस तरीके से बात किया, मैं तो इतनी सी बात से तुम परेशान हो? पिताजी मेरे साथ भी ऐसे बात करते हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ये एक कान से निकाल देने वाली बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने हमारे शादी के बारे में बात की। वो गुस्सा है तुमसे। वजह तो तुम जानते ही होगे, क्योंकि पिताजी हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। उनके दया से ही पूरा गांव चलता है। अब अगर अचानक तुम आकर सब कुछ इधर उधर कर दोगे तो उन्हें तो गुस्सा आएगा ही। और तो और उनकी इकलौती बेटी भी तुम्हारा साथ दे रही है। उनका होने वाला दामाद और लाडली बेटी आज उनके खिलाफ कदम उठा रही है, तो हम दोनों को तो वो आसानी से नहीं लेंगे ना। हमने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। असल में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ऐसा लगता है कि तुम सारी बातें जानते हो लेकिन कुछ नहीं जानते हो। इतने सालों में तुम मेरे पिताजी को समझ ही नहीं पाए। सब समझ गया। गांव के लोगों को मैंने सिर्फ सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। तुम्हारे पिताजी के खिलाफ तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। बेवकूफ, वो बात नहीं है। बस इतनी सी बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। गांव के लोग अगर आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो मेरे पिताजी की क्या अहमियत रह जाएगी गांव में। और कल अगर ये लोग समस्या में पड़े तो पिताजी के पास क्यों आएंगे? पिताजी को खेत में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। सब अपने अपने आत्मसहायक गोट में व्यस्त है। और अगर ऐसे सब व्यस्त रहेंगे तो कल पिताजी के घर के काम करने के लिए कौन आएंगे? वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अगर मैं नहीं होता, एक ना एक दिन कोई दूसरा आके उन्हें ये सब बात बताता। लेकिन तुम हमारे घर के होने वाले दामाद हो। इसका मतलब मुझे एक आदमी के स्वार्थ के लिए पूरे गांव के स्वार्थ को नजरअंदाज करना पड़ेगा। ऐसा तो मैंने नहीं बोला। पर तुम्हारे पिताजी ने तो कहा। क्योंकि वो इस गांव के जमींदार है। जो भी हो, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। कहाँ जा रहे हो? रजत सुनो तो, तुम कहाँ जा रहे हो? रजत कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। रजत! 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 आप आज तक रजत को समझ ही नहीं पाए पिताजी। आपको क्या जरूरत थी उसको ये सब बोलने की? उसे मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, और जिस दिन कहूंगा उस दिन से उसे मेरी सारी बातें सीधे सीधे माननी पड़ेगी। नहीं तो इस घर के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? तुम ये मत सोचना मेरी इकलौती बेटी होने के कारण तुम्हारे हर बात में मान लूं। आप भी मत भूलिए पिताजी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए एमए पास करने के बाद भी मैं घर पे बैठी हुई हूँ। एक नौकरी ढूंढ के मैं भी कहीं जा सकती थी। तो उसके लिए मुझे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर रहना पड़ेगा? और एक बात सुन लीजिए,
आप अगर चाहते हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन रजत के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। प्रतिमा, जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या बात है? सुना है प्रतिमा के पिताजी का साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है। तुम्हें ये बात कहाँ से पता लगा? ये बात क्या टीवी पर आई थी? हम सीरियसली पूछ रहे हैं। मैं भी सीरियसली ही बता रहा हूँ। बुरी बात तो तुम लोगों को जल्दी पता लग जाता है, लेकिन अच्छी बात 3 साल से तुम लोगों को पता नहीं लगा। आज सुबह प्रतिमा हमसे मिली थी। सरला चाची के आत्मा सहायक गुट का सभानेत्री बनेगी प्रतिमा। प्रतिमा ने कहा? हाँ, साथ में और बहुत कुछ कह रही थी। क्या कहा उसने? आज जो जगत भैया को लेकर बैंक जा रही है, वहाँ वो सबको जन धन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाएगी। तुमने जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में बताया था, जहाँ महीने में 1 रुपया जमा करना पड़ता है। प्रतिमा को अभी कहीं देखा है क्या? हाँ, वो रमला चाची के घर जा रही थी। भाभी, रामता भाभी। अरे प्रतिमा, आओ अंदर आओ। अभी नहीं, मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। जरूरी काम? जी। और हमारे यहाँ? हाँ। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। पिताजी को कहना उधार के पैसे इस महीने ही चुका अरे देंगे। नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। मैं तो आपकी बेटी से मिलने आई हूँ। बेटी से? हाँ, कहाँ है वो? मैं उसे ले जाऊंगी। कहाँ? स्कूल, और कहाँ। हमारे गांव की हर लड़कियां अब से स्कूल जाएगी, क्योंकि सरकार मुफ्त की किताबें दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है, मिड डे मील दे रही है, जो कि दोपहर का खाना होता है। फिर भी हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है। स्कूल में पढ़ लिख लेगी, पर उसके बाद क्या होगा? और पढ़ना चाहा तो हम कैसे पढ़ाएंगे? फिर मन खराब होने से तो अच्छा ही है ऐसा सपने ही ना देखें जो पूरे ना हो। और वैसे भी शादी के बाद तो घर के काम ही करने हैं। आपसे कुछ सीख लेगी तो बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। समय बदल गया है भाभी, और शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लड़कों को तो स्कूल भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए भी शिक्षा कितनी जरूरी है वो हम समझ नहीं पाते। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना बनाई है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके अंतर्गत लड़कियों की अस्तित्व बचाना और उनको आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार बहुत सी सकारात्मक कदम उठा रही है। इस योजना का हर जगह प्रचार हो रहा है और उसके लिए हर गांव की लड़कियों का स्कूल जाना अनिवार्य किया जा रहा है। अब आप इतना मत सोचिए, जल्दी से जाइए और उसे बुला के लाइए। हाँ ठीक है। प्रतिमा, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से गांव में ढूंढ रहा हूँ। क्यों? तुम गांव में ये सब? हाँ, गांव तो सिर्फ तुम्हारा है ना? अच्छा। तुम कल जा रहे हो? हाँ। वापस कब आओगे? बोल नहीं सकता। क्या देख रहे हो? तुम कुछ दिनों से बदल गई हो। ट्रेनिंग किसकी है? गांव के सभी लोगों के मुंह में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। मेरे माँ का सर तो गर्व से ऊंचा हो गया है। क्यों? तुम्हें नहीं पता?
माँ तो तुम्हें आज ही बहू बनाकर घर लाना चाहती है। और तुम? वो तो तुम्हारे पिताजी जाने। पिताजी को देर से ही सही, लेकिन समझ में तो आ गया। गांव में ये जो प्रगति की लहर आई है, इसको वो नहीं रोक सकते हैं। ये तुम्हारे लिए। तुमने सिर्फ मेरी बेटी का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का उद्धार किया है। इस साल में बुने हमारे आत्मसहायक गोद का पहला गमछा है, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मुझे पता है, आप लोग एक दिन इस गांव का नाम रोशन करेंगे। मेरे जाने के बाद अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप प्रतिमा से कह देना, वो आपकी मदद करेगी। आपकी बेटी कहाँ गई? जरा उससे मिलके जाऊं। इस समय गांव का कोई भी बच्चा अपने घर में नहीं मिलेगा, सब स्कूल जा चुके हैं। आज प्रतिमा के कारण गांव का हर बच्चा स्कूल जा रहा है। अच्छा भाभी, अभी मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, पहुंचते ही कॉल कर देना। और गाड़ी धीरे धीरे चलाना। और कोई उपदेश? गांव की चिंता मत करना, गांव में मैं हूँ और राजू नीरेन भी मेरे साथ है। गांव के सारे लोग अभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगली बार जब आओगे पूरा गांव बदला हुआ देखोगे। जरूर। अभी मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चाचा आ गया, चाचा आ गया। अरे क्या आ गया? हमारे गांव के 7 लोगों का नाम लिस्ट पे आ गया। हाँ? कार्य दक्षता प्रशिक्षण के लिए 7 लोगों का नाम चयन किया गया है। बढ़िया है।
अरे जाओ जाओ, गांव में खबर दो। हाँ, गांव में खबर दे के आते हैं ससा जी। हमारे आत्मसहायक गोट को गुवाहाटी में हुई प्रदर्शनी में आए हुए कंपनियों से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। भाभी, हाँ, ये सब क्या हो रहा है? जमीन का नाप ले रहे हैं। ये सरकारी कर्मचारी है। अगले 1 महीने में गांव के हर घर में शौचालय निर्माण का काम शुरू होगा। अच्छा, से भरपूर कितना मनोरम है हमारा गांव। फलों से लदालत, टहनियों से गिरते कितने मीठे फलों का ढेर। फूलों की मनमोहिनी सुगंध कर देती हमें मदमस्त। कितना सुंदर परिवेश, कितना सुंदर वातावरण। सच में कितना सुंदर है हमारा गांव।